अब हम आपको सफलता की रेसिपी के बारे में बताएंगे। आज यूपीएससी ने साल 2021 की सिविल सर्विसेज की परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। उनके अलावा इस बार टॉप 3 में तीनों लड़कियां हैं। पहली रैंक श्रुति शर्मा को मिली है, दूसरे स्थान पर हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली अंकिता अग्रवाल हैं और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश की गामिनी सिंगला है, जबकि चौथे स्थान पर बरेली के ऐश्वर्य वर्मा है और 5वीं रैंक उत्कर्ष द्विवेदी को मिली है। 2021 की परीक्षा के लिए 9,70,000 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था, जिसमें से 685 उम्मीदवार ही कामयाब हुए हैं। इस हिसाब से सक्सेस रेट 0.07% है। यानी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पास होना आसान काम नहीं है। इसके लिए पढ़ाई के साथ अनुशासन, दृढ़ संकल्प और जीत की भूख चाहिए। आज हमने परीक्षा में टॉप करने वाले उम्मीदवारों से बात की है और ये उम्मीदवार आज आपके लिए कुछ खास टिप्स लाए हैं जो जीवन की असली परीक्षा में आपके काम आ सकते हैं। दो दिन से हो रहा था कि आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरा लगातार फोन हाथ में ही था। हर एक मैसेज आता था, मुझे लगता था रिजल्ट आ गया है। तो जैसे ही पीडीएफ आया तो बाय चांस पहला नाम देखा तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। 2 दिन से बहुत एंग्शियस थी कि क्या रहेगा रिजल्ट। तो एक अविश्वसनीय वाली फीलिंग थी। उसके बाद पेरेंट्स से मिली तो उनकी खुशी देखकर खुशी हुई। श्रुति, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिसके अब आप उनके आइडियल बनी हैं, उनको क्या एक सीख देना चाहेंगी और किस तरह से इस पूरे एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, कुछ उनके लिए सलाह? आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कोर्स कंटेंट अपने सोर्सेज को लिमिट रखना आई थिंक मेरे लिए पर्सनली हेल्पफुल रहा। दूसरा, अपने खुद के नोट्स मैं बनाती थी न्यूज़पेपर्स से भी, ऑप्शनल के लिए भी, तो उनको फिर बाद में रिवाइज करना और एक अलग थोड़ा एक एज लेने के लिए आई थिंक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज करना, इन टर्म्स ऑफ कोर्स कंटेंट ये मुझे हेल्प किया। बाकी कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या ये आपका पहला प्रयास था? ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले वाले में मैं एक मार्क्स से इंटरव्यू में मेरा रह गया था। कहाँ कमी रह गई थी? लास्ट टाइम मेरा फॉर्म भरने में शायद कमी रह गई थी, क्योंकि मेरा मीडियम चेंज हो गया था। इंग्लिश से हिंदी हो गया था और वो फिर बाद में चेंज नहीं होता है, किसी अनफोर्स्ड एरर की वजह से हो गया था। तो मुझे वो पेपर हिंदी में लिखने पड़े थे, जिसकी वजह से वो एक एक्सप्रेशन में, स्पीड में, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव पेपर में 7-8 पेपर लिखने में इशू हुआ था। तो इस बार होपफुली ये हो गया। अच्छा, बीते कुछ वक्त में जब से रिजल्ट आया है, जितना वक्त गुजरा है, कितना कुछ बदला लग रहा है? घर का माहौल, कितने कॉल्स आ रहे हैं आपको? अभी भी आई थिंक सिंक इन तो नहीं हुआ है, बट कि इतने सारे लोग आए हुए हैं, सब लोग इतने खुश हैं, तो आई थिंक एक रिलीफ भी है कि आई थिंक पिछले 2 दिन आई वॉज वेरी एंक्शियस कि क्या होगा, तो एक फाइनलिटी आ गई है, तो उसका एक रिलीफ है। हाँ, कॉल्स आई थिंक लगातार फोन वाइब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी आपको बार-बार कॉल कर रहे थे, बार-बार बिजी आ रहा है। हाँ जी। तो आई थिंक वही चल रहा है अभी, तो आई थिंक इट टेक सम टाइम। आज कोई सेलिब्रेशन घर पे? अभी ये भी नहीं सोचा है, बट आई थिंक जो भी होगा फैमिली के साथ थोड़ा बहुत आई वुड लाइक टू स्पेंड टाइम। ठीक है, आपको एक बहुत ही बड़ी सक्सेस मिली है। पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्टिव होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ मदर या फादर में, किसने ज़्यादा आपको मोटिवेट किया? आई थिंक दोनों ही ने अलग अलग तरीके से मुझे एक पीछे खड़े हुए थे। आई ऑलवेज फेल्ट कि देयर इज समवन टू लाइक आई कैन ऑलवेज गो टू देम। मैं हमेशा उनके साथ, जब भी मैं बुरा फील करती थी या वो करती थी, मम्मी के पास से पापा के पास जाती थी, तो वो एक हमेशा एक सपोर्ट रहा है हर तरीके से। तो दोनों ही आई वुड से वर अ मोटिवेटिंग फैक्टर। सबसे पहले मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी आंख में आंसू मैं देख रही हूँ बहुत देर से। हाँ, वो खुशी के आंसू हैं। वो सब लोगों के, बड़ों के आशीर्वाद जो हैं। भाई, मैं सब ईश्वर में बहुत बिलीव करती हूँ कि बच्चा, मेहनत तो सभी के बच्चे करते हैं, लेकिन जो बच्चों के ऊपर सब बड़ों का जो आशीर्वाद होता है ना, वही फलीभूत होता है। नानी, आप कैसे ख्याल रखती थी श्रुति का? हाँ, बस यही है, खाने को कुछ दे रही है, कभी कुछ पहुंचा रही है। यदि आप बताओ। हाँ, यही है। रात तक बहुत 3-3 बज जाते थे इसे पढ़ते पढ़ते। मन की बेटा आप सो जाओ, तो मैं बहुत देर हो गई। कुछ दे दिया खाने पीने को, छोटी मोटी चीज़, कोई फल रखा या कोई वैसी चीज़ होती है। मेरी इच्छा थी कि मैं ग्रास रूट्स पे काम करूं, तो
तो दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो आई विल गेट मोर इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उन स्टूडेंट्स को क्या बताना आप चाहेंगी जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं? क्या कुछ स्ट्रेटजी आपकी थी पढ़ाई के दौरान? मोर देन स्ट्रैटेजी, आई थिंक अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आप यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट आपका मोटिवेशन क्या है, आप क्यों बनना चाहते हैं, बिकॉज वही वो चीज़ है विच विल पुश यू ऑन डेज दैट आर डिफ़िकल्ट। तो आप आप क्लियर रहें आप क्यों बनना चाहते हैं, और दूसरा आप कंसिस्टेंट रहें। आप ऐसा प्लान बनाएं जो आप जानते हैं कि आप फॉलो कर सकते हैं फॉर 1 या 2 से 3 साल, क्योंकि 2 साल तो लग ही जाते हैं अगर आपका पहला अटैम्प्ट में भी हो जाता है तो आप कंसिस्टेंट रहें, आप मोटिवेटेड रहें, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अभी तक कितने अटैम्प्ट दिए हैं? ये मेरा तीसरा था। तीसरा अटैम्प्ट। पिछले 2 अटैम्प्ट्स में क्या कुछ कमियां रहीं और उसके बारे में आप क्या? फर्स्ट अटैम्प्ट में समय कम था, इट वाज फर्स्ट हमेशा कम रहता है फर्स्ट अटैम्प्ट में समय, तो काफ़ी कुछ मैं कवर नहीं कर पाई थी। सेकंड अटैम्प्ट में भी क्योंकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट हो जाता है तो आप थोड़े मौज में रहते हैं कि हो गया है, तो उतना आप नहीं मेहनत कर पाते हो, पर वो फिर सेकंड अटैम्प्ट में वही कमी रह गई, मेहनत थोड़ी कम रह गई, और फिर वो थर्ड अटैम्प्ट थैंकफुली ब्रिज कर लिया मैंने। तो सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, ये काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करते हैं मतलब पढ़ाई में, तो इसको किस तरह से मैनेज करती थी आप? मैंने सोशल मीडिया मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स छोड़ दिए हैं, बिकॉज वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं, आप नहीं पढ़ पाते हैं। फ्रेंड्स आई डोंट थिंक आपके डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं, इफ़ यू हैव द राइट काइंड ऑफ फ्रेंड्स, तो वो आपके सपोर्ट बन जाते हैं, वो जानते हैं कि आपको आपकी स्पेस चाहिए पढ़ने के लिए, वो आपको बेमतलब का दे विल रिस्पेक्ट योर टाइम एंड स्पेस, एंड आपको जब उनकी ज़रूरत होगी, जब आपको आराम करना होगा, तो वो रहेंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स आर अ पॉजिटिव साइड ऑफ योर लाइफ, आपके वैसे फ्रेंड्स कल्टिवेट होने चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, डू नॉट क्विट, और रिफ्लेक्ट बैक जरूर करें वट एवर योर मिस्टेक्स हैव बीन। इफ़ यू हैव नॉट बीन एबल टू पास थ्रू एन अटेम्प्ट, तो डेफिनेटली कुछ मिस्टेक्स हमसे रह जाती हैं और वो करेक्ट हो सकती हैं, जैसे कि मैंने भी अपनी मिस्टेक्स के थ्रू ही अपने आप को करेक्ट किया है। सो रिफ्लेक्ट बैक करें, एनालाइज करें, और हार्ड वर्क और स्ट्रैटेजी का एक कॉम्बिनेशन बनाएं। किस तरह ये जो जीत आज आपने हासिल की है, ऑल इंडिया में 4थी रैंक हासिल करी, कैसे संभव हुआ ये? तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा सिविल सर्विसेज में 4था प्रयास था, और कंसिस्टेंट मेहनत और परसिवरेंस के साथ मुझे इसमें फाइनली सफलता हासिल हुई है, ऑल इंडिया रैंक 4 के उसमें। इस बीच में मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया, पेरेंट्स एंड मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ने, जिसके कारण मैं इतने लंबे समय तक इस प्रिपरेशन में टिक सका। तो जो भी बच्चे यूपीएससी की बिल्कुल स्टार्टिंग में तैयारी करना शुरू करने वाले हैं, उनके लिए ये एडवाइस रहेगी कि सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से पढ़ा जाए, उस सिलेबस को पढ़ने के हिसाब से फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि मैं इसको कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ, कैसे कवर कर सकता हूँ, कैसे रिवाइज कर सकता हूँ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.